हुआ है RAM, राम। अगर आप इसको कैपिटल लेटर में लिखोगे प्रॉपर नाउन बन जाएगा, ये तो किसी का नाम हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको स्मॉल में लिखोगे RAM, तो ये होता है एक शीप होता है, शीप, भेड़ होता है, भेड़। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बना हुआ है हमारा एक भेड़ बना हुआ है। तो इस चक्र को हम बोलते हैं ज़ोडिएक। लेट्स बिगिन सेशन 12। सबसे पहले वर्ड रूट्स देख लेते हैं। एस्ट्रॉन हो गया स्टार, नोमोस हो गया अरेंजमेंट, इसको हम बोल सकते हैं लॉ या ऑर्डर। कोई चीज़ का क्रम हो गया, व्यवस्था होगी, उसको हम बोलेंगे नोमोस या अरेंजमेंट। लोगोस स्टडी। नॉटस होता है सेलर, ये बना हुआ है NAUS, नॉस से, जिसका मतलब होता है शिप। और नॉटिस हो गया उस शिप को चलाने वाला। सेलर, तो सेलर को हम बोल सकते हैं यात्री, जो यात्री होगा, सफ़र करने वाला यात्री, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉटिस। ओके, देन वी हैव कॉस्मोस, ये होता है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। और ऑटोस हो गया सेल्फ, सेल्फ मतलब स्वयं का, खुद का, खुद से अपने आप हो जाएगा ऑटोस। चलो वर्ड्स देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी स्टार प्लस अरेंजमेंट, तो स्टार की अरेंजमेंट यानी कि साइंस की वो ब्रांच है जो स्टार्स की अरेंजमेंट को हैंडल करती है। यानी कि जो हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल या हेवनली यानी जो आकाशीय पिंड हैं, उनकी स्टडी करती है, जो उस ब्रांच को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे खगोल शास्त्र, बोल सकते हैं इसको खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान। ठीक, नेक्स्ट वी हैव, फिर से वही हो गया स्टार प्लस, और जो ये ER लगता है, तो ये ER रहता है उस चीज़ का स्टूडेंट या जो एक्सपर्ट है उस चीज़ में, तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, स्टूडेंट ऑफ या एन एक्सपर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। जो खगोल शास्त्र है उसका जो स्टूडेंट होता है, जो उसकी स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर। देन वी हैव एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल क्या हो जाएगा, AL क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो यानी कि ये हो जाएगा रिलेटिंग टू एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो होता है। जैसे कहीं पे लिखा है, क्योंकि एडजेक्टिव है तो जनरली ये नाउन को मॉडिफाई करेगा या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो इसका मतलब क्या है, वो जो टेलीस्कोप है, टेली मतलब होता है डिस्टेंट, दूर का, स्कोप मतलब व्यू, जो दूर की चीज़ें देख लेता है बहुत, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो जाएगा ऐसा टेलीस्कोप जो यूज़ होता है एस्ट्रोनॉमी में। ठीक, और इसको हम एक दूसरे तरीके से भी यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे आप किसी होटल में गए और आपको जो है, जो आपको वहाँ जो बिल पे करना पड़ा, वो बहुत 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 ज़्यादा हैवी था, बहुत ज़्यादा लार्ज था, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, तो आप बोल सकते हो द बिल वाज एस्ट्रोनॉमिकल, द बिल वाज एस्ट्रोनॉमिकल, या वी हैड टू पे एस्ट्रोनॉमिकल फ़ी फॉर देयर सर्विसेज। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका मतलब वहाँ पे हो जाएगा एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ही ज़्यादा आपको पे करना पड़ा जब, तो एस्ट्रोनॉमिकल इस सेंस में भी यूज़ होगा एज एन एडजेक्टिव। ठीक, तो रिलेटिंग टू एस्ट्रोनॉमी और एक्सट्रीमली लार्ज, क्योंकि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो एक्सट्रीमली लार्ज होती है ना वहाँ पे, तो जो डिस्टेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस करके जो है इसी सेंस में इसको यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल को। ओके, देन वी हैव स्टार प्लस लॉजी। स्टार की स्टडी मतलब, स्टार की स्टडी क्या होता है, अब ये माना जाता है कि जब भी किसी का जन्म होता है तो उस टाइम पे जो ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे, खासकर जो हमारे प्लैनेट्स हो गए और जो सन और मून हो गया, इसमें हमारा सन हो गया, मून हो गया, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन कैसी थी, क्या थी, उसके आधार पर जो है हम ये डिसाइड कर, मतलब एक साइंस है जो ये डिसाइड कर देती है कि हमारा जो ह्यूमन, हाँ, जो हमारे इवेंट्स हैं, हमारी लाइफ की जो घटनाएं हैं वो कैसे कैसे होंगी, तो उस स्टडी को बोलते हैं, स्टार्स की स्टडी को बोलते हैं हम ज्योतिष विज्ञान। तो हो जाएगा हमारा ज्योतिष विज्ञान। इसके लिए दो वर्ड्स मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं एस्ट्रोमेंसी। एस्ट्रोमेंसी क्या होता है, एस्ट्रो स्टार हो गया और मेंसी प्रेडिक्शन हो गया, स्टार को देख के जो प्रेडिक्शन की जाती है, भविष्यवाणी की जाती है जो स्टार्स को देख के। ठीक, इसके पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था कायरोमेंसी, तो कायरो मतलब हैंड, मेंसी प्रेडिक्शन, जो हाथ को देख के प्रेडिक्शन की जाती है।
वो होता है कायरोमेंसी। एस्ट्रोमेंसी हो गया स्टार्स को देख के, और एस्ट्रोलॉजी क्या हो गया, स्टार्स की स्टडी यानी ज्योतिष विज्ञान। और जो इस विज्ञान को करने, जो इस विज्ञान में इंटरेस्टेड होता है या जो इसका स्टूडेंट होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर क्या हो जाएगा, ज्योतिष, ज्योतिषी जो भी बोलना है आपने, ठीक। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्ट्रोनॉट। तो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो एस्ट्रोनॉट क्या हो जाएगा, स्टार प्लस नॉट का मतलब क्या है, सेलर, यात्री। यानी कि यात्री कहाँ, जो स्टार्स में जो यात्रा करता है, यानी कि जो स्पेस में यात्रा करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट। हिंदी में बोल सकते हैं इसको अंतरिक्ष यात्री हो गया ये, ठीक, अंतरिक्ष यात्री। तो और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सेलर, मतलब यात्री जो कि स्टार्स में सेल करता है, अमंग द स्टार्स। जो स्टार्स में यात्रा करता है उसको हम बोलते हैं, अमंग मतलब होता है के मध्य, स्टार्स के बीच जो यात्रा कर रहा है, घूम रहा है, उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉट। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्मोनॉट। कॉस्मो मतलब होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड की यात्रा करने वाला हो जाएगा कॉस्मोनॉट। तो जो रशियन स्पेस एजेंसीज़ हैं वो यूज़ करती हैं इस वर्ड को, होता है इसका मतलब भी एस्ट्रोनॉट ही है। ये भी एक तरह का अंतरिक्ष यात्री है, जो रशियन स्पेस एजेंसी है वो यूज़ करती है इसको, इस वर्ड को, ठीक है। तो कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट दोनों का मतलब वही है, सेलर अमंग द स्टार्स। सिर्फ डिफरेंस ये है कि कॉस्मोनॉट रशियन स्पेस एजेंसी यूज़ करती है, ठीक। फिर होता है नॉटिकल। नॉटिकल क्या होगा, शिप से रिलेटेड, क्योंकि नॉट मतलब क्या होता है, सेल, और सेल मतलब ये यहाँ पे सेल मतलब होता है यात्रा करना, कहाँ की, शिप के थ्रू यात्रा करना। तो नॉटिकल अक्सर जो है हमारा जो है मरीन जो होता है, जो नेवी होती है मरीन, जो उससे रिलेटेड होता है, यानी कि नाव यात्रा से संबंधित जो होता है। तो ये एक वर्ड, एक फ्रेज़ आता है अक्सर, नॉटिकल माइल। तो नॉटिकल माइल का मतलब होगा जनरली एक माइल कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। नॉटिकल माइल होता है अराउंड 1.9 के आसपास, 1.9 किलोमीटर इन अ माइल, तो उसको हम बोलते हैं नॉटिकल माइल। तो नॉटिकल हो जाएगा शिप जो यात्रा है उससे रिलेटेड, ठीक है। मैरीटाइम भी बोलते हैं इसको, मैरीटाइम, MARITIME, मैरीटाइम, ठीक। देन वी हैव एस्टर। एस्टर होता है, ये एस्टर स्टार से बना हुआ है, एस्ट्रॉन से बना हुआ स्टार। तो एक जो हमारे आपने देखा होगा, चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, चाहे आप लैपटॉप यूज़ करते हो, तो एक ये सिंबल बना होता है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं, ऐसे शेप का एक फ्लावर होता है, तो एक स्टार शेप्ड फ्लावर, उसको हम बोलते हैं एस्टर। स्टार शेप्ड फ्लावर होता है एक, और एस्टरिस्क होता है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एस्टरिस्क। ओके, तो आप ये देख सकते हो, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं एस्टर, क्योंकि ये थोड़ा स्टार की तरह है ना, स्टार शेप्ड है, एस्टर, ठीक। तो ये होता है हमारा एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टर। और एस्टरिस्क मैंने आपको बता दिया, ये जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं एस्टरिस्क, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दिस और एस्टर। दिस का मतलब होता है अगेंस्ट, एक नेगेटिव प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसका मतलब अगेंस्ट। एस्टर मतलब होता है स्टार, जब हमारे जो स्टार्स हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएं, हमारे जो सितारे हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएं, तो यानी कि उसको हम बोलेंगे संकट बोल सकते हैं उसको। तो जब भी कोई घोर संकट होता है उसको बोला जाता है डिज़ास्टर। इसके लिए दो वर्ड्स हैं, कैलामिटी या कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी और कैलामिटी का मतलब होता है जब घोर संकट जो होता है उसको बोलते हैं। तो यानी कि ये हम इसको जो आपदा बोलते हैं ना, प्राकृतिक आपदा, तो हो जाएगा नेचुरल डिज़ास्टर, तो इसको बोला जाता है कैलामिटी या कैटास्ट्रोफी, ठीक। तो हो जाएगा डिज़ास्टर। और डिज़ास्टर्स क्या हो गया, OUS होता है एडजेक्टिव सफिक्स। तो जो संकट से भरा, बहुत ज़्यादा संकट से भरा हुआ, उसको हम बोलेंगे डिज़ास्ट्रस। कभी कभी हम इसको भी ऐसे भी यूज़ करते हैं, हिज परफॉर्मेंस वाज डिज़ास्ट्रस। तो हिज परफॉर्मेंस वाज डिज़ास्ट्रस मतलब बहुत ही बर्बाद करने वाली परफॉर्मेंस थी उसकी, ख़त्म बिल्कुल, जिसको बोलते हैं। तो फुल ऑफ डिज़ास्टर क्या हो जाएगा, डिज़ास्ट्रस, ठीक। देन वी हैव ऑटोनॉमी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, नॉमी मतलब होता है अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे सेल्फ रूल से है। जब कहीं पे भी आपका खुद का रूल, आपका खुद का अरेंजमेंट चलता है, खुद का ऑर्डर चलता है, खुद का लॉ चलता है, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट,
सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट को बोलेंगे हम ऑटोनमी। और ऑटोनमस हो जाएगा, ऑटोनमस क्या हो जाएगा, फुल ऑफ, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, यानी कि जो खुद का जो रूल होता है उससे भरा हुआ, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है आफ्टर 1947, 15 अगस्त 1947, इंडिया के पास, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, ऑटोनमस गवर्नमेंट है। उसके पहले हम डिपेंडेंट थे ना, तो डिपेंडेंट हो जाएगा इसका उल्टा, डिपेंडेंट रूल का मतलब क्या है, जो इसका उल्टा है वो ऑटोनमी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको, इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करेंगे। तो ऑटोनमी हो गया सेल्फ रूल। इंडिया अटेंड ऑटोनमी ऑन 15 अगस्त 1947 बोल सकते हैं हमेशा, ठीक। ऑटोनमस एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन को ये मॉडिफाई करेगा। ऑटोनमस गवर्नमेंट मतलब सेल्फ रूल वाली गवर्नमेंट, ठीक। चलो इसके दूसरा ग्रुप है जिसमें हमारे पास रूट्स हैं। जियो हो गया अर्थ, बायोस हो गया लाइफ, जोयन होता है एनिमल, ऑप्सिस होता है व्यू विजन, जो कि हमने पहले सेशंस में भी देखा था, पिछले सेशंस में। अब जियो वाले 3 वर्ड्स हमारे पास, जियोमेट्री, मेट्रॉन होता है मेजरमेंट, और जियो मतलब क्या अर्थ, अर्थ की मेजरमेंट मतलब ये जो ब्रांच है इसका लेना देना होता है जो शेप्स हैं, मैथमेटिकल शेप्स हो गए, जैसे स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इनकी जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं जियोमेट्री, ज्यामिति जिसको बोलते हैं ना। और जियोग्राफी क्या होगा, ग्राफ मतलब होता है राइट, लिखना, अर्थ मतलब अर्थ का लिखना, मतलब पृथ्वी का लिखना का मतलब क्या है यहाँ पे, अर्थ की जो मैपिंग है, मतलब किस जगह पे किस तरह का वहाँ पे कोई भी जगह उसकी जियोग्राफी कैसी है का मतलब क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, फीचर्स क्या हैं, वो जिसमें हम मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं जियोग्राफी, भूगोल। और जियोग्राफर क्या हो जाएगा, ER लग गया तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी, स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी, ठीक। और जियोग्राफी क्या हो जाएगा, IC क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स, तो जियोग्राफिक जो क्या क्या भौगोलिक बोलेंगे इसको, भूगोल से संबंधित। जैसे मैं बोलूँगा कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो जियोग्राफिक कंडीशन, जियोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या है, भौगोलिक स्थिति, क्योंकि हो गया हमारा एडजेक्टिव, नाउन को मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट भी है जियोलॉजी, लॉजी हो गया स्टडी, अर्थ की स्टडी, जियो हो गया अर्थ, अर्थ की स्टडी का मतलब क्या है यहाँ पे, ये जो अर्थ का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी रॉक्स से अर्थ बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है अर्थ के अंदर, कैसे कैसे अर्थ बनी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं जियोलॉजी, तो इसको हम बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान, जो डील करती है फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, सिर्फ फिज़िकल स्ट्रक्चर से ये जो है डील करेगी। और जियोमेट्री होती है मैथमेटिकल जो शेप्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। और जियोग्राफी के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ के लोग, वहाँ कैसा है, वहाँ के फीचर्स क्या क्या हैं, क्लाइमेट कैसी है, वो सारा कुछ जियोग्राफी के अंदर स्टडी की जाती है। और IST होता है वन हु, जियोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, जो स्टडी करता है किसको, तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी, स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी को हम बोलेंगे जियोलॉजिस्ट, ठीक। फिर है बायो होता है लाइफ, ग्राफ होता है लिखना, लाइफ राइटिंग ऑफ समवन, किसी की जो लाइफ राइटिंग है उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी, बायोग्राफी क्या हो गया, लाइफ राइटिंग ऑफ समवन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जीवनी, किसी की जीवनी को हम बोलेंगे बायोग्राफी। और अगर वो लाइफ राइटिंग खुद से कोई करता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, तो उसको हम बोलते हैं आत्मकथा। तो ये ऑटो बायोग्राफी होगा जब राइटर भी वही है, जो ऑथर है वो अपने बारे में लिख रहा है। तो लाइफ राइटिंग ऑफ समवन, तो लाइफ राइटिंग बाय वन सेल्फ, खुद के द्वारा ही जब कोई खुद की ही जो है लाइफ स्टोरी को किसी के सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो उस बुक को हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। ये हो जाएगी हमारे
आत्मकथा। फिर हमारे पास बायोप्सी, बायो मतलब लाइफ हो गया, बायो लाइफ हो गया, और ऑप्सी मतलब होता है विजन। लाइफ विजन का क्या मतलब है? लाइफ दृष्टि का मतलब क्या है कि ये जो, जैसे कभी भी किसी बॉडी पार्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो उस कोई अलाइव मैन है, ठीक है, कोई इंसान अलाइव है, उसकी बात हो रही है और उसकी कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो उसका हम क्या करते हैं, उस बॉडी पार्ट का, जैसे माना हथेली पे कोई दर्द हो रहा है या आर्म पे कोई आर्म्स में कोई दर्द हो रहा है, तो उसका एक छोटा सा टिश्यू लेके, सेल लेके, एक लिविंग सेल लेके उसकी जो स्टडी की जाती है, लिविंग सेल को एग्जामिन किया जाता है। ऑप्सी मतलब यहाँ पे हो जाएगा एग्जामिनेशन, जो खुद विटनेस करके जो है उसको स्टडी की जाता है लिविंग सेल को, तो उसको हम बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी होता है स्टडी ऑफ लिविंग सेल, स्टडी ऑफ लिविंग सेल या टिश्यू कि उसमें, और फिर उसको डिटर्मिन करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसकी स्टडी से जो है डिटर्मिन किया जाता है। एक और टर्म है ओटॉप्सी। ओटॉप्सी क्या हो गया? ओटो मतलब सेल्फ हो गया, ऑप्सी मतलब विजन। तो सेल्फ विजन का मतलब क्या है? खुद देख के ये चेक करना, अपनी आंखों के सामने देख के ये चेक करना कि क्या दिक्कत है। पर ये की जाती है हमारी जो कॉप्स है उसकी, स्टडी ऑफ कॉप्स। जो कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी, तो जो डेड बॉडी की स्टडी की जाती है अपनी आंखों के सामने, जो भी स्पेशलिस्ट होता है वो अपनी आंखों के सामने उसको देखते हैं, डेड बॉडी पे का एग्जामिनेशन करके, और पता लगाते हैं कि इसकी डेथ का रीज़न क्या है। तो ये डेड बॉडी पे किया जाता है ओटॉप्सी। बायोप्सी होता है लिविंग सेल जो होगा उस पर की जाए, ठीक। तो इसको आपने एक वर्ड और सुना होगा, पोस्टमार्टम। पोस्ट मतलब होता है बाद में, आफ्टर, और मॉर्टम हो गया डेथ। आफ्टर डेथ जो स्टडी की जाती है डेड बॉडी की यानी कॉप्स की, उसको हम बोलते हैं ओटॉप्सी, ठीक। नेक्स्ट दो वर्ड है हमारे पास, ज़ोडिएक। ये होता है ज़ोडिएक, और ये होता है ज़ोडाइकल। ज़ोडाइकल रूट्स देखें तो क्या है इसमें, जोएन होता है एनिमल, जोयन एनिमल से रिलेटेड है। तो होता क्या है कि आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, जो ज़ोडिएक है हमारा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं राशिफल। अब राशिफल में आपने देखा होगा किसी का भी जो राशि चक्र, राशिफल होता है, कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कुछ इस तरीके से ये दिखता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि कोई भी राशि है उसमें कोई एक एनिमल बना है, तो एक एनिमल का ये डायग्राम है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, कैंसर हो गया, कर्क शायद इसको बोलते हैं, जमिनाई हो गया, यहाँ पे भी एक एनिमल बना हुआ है, लियो हो गया, सिंह राशि जो होती है। इसी तरह से जो है तुम्हारा पाइसीज़ हो गया, तो यहाँ फिश बनी हुई है। इसी तरह से तुम्हारा एरीज़ हो गया, एरीज़ में यहाँ पे एक रैम बना हुआ है, RAM, राम। अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखोगे प्रॉपर नाउन बन जाएगा, तो किसी का नाम हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको स्मॉल में लिखोगे RAM, तो ये होता है एक शीप होता है, शीप, भेड़ होता है, भेड़। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बना हुआ है हमारा एक भेड़ बना हुआ है। तो इस चक्र को हम बोलते हैं ज़ोडिएक, इसको बोला जाता है ज़ोडिएक। तो ये राशिफल हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी होगा उसको AL हो गया एडजेक्टिव सफिक्स, ये हो जाए ज़ोडाइकल। अब ये ज़ोडाइकल सिंबल्स होते हैं, ज़ोडाइकल सिंबल्स है ना, कैंसर के लिए अलग है, मतलब कर्क राशि के लिए अलग है, जो एनिमल हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक। लियो हो गया हमारा, सिंह राशि हो गया, पाइसीज हो गया, मीन, एरीज हो गया, आई थिंक मेष को बोलते हैं, मेष राशि। तो ज़ोडाइकल सिंबल्स होते हैं ये। जैसे सजिटेरियस के लिए हमने यहाँ पे जो है ये ऐसा सिंबल बना रखा है, स्कॉर्पियो के लिए यहाँ पे एक स्कॉर्पियन बना रखा है, लीब्रा के लिए हमने यहाँ पे बैलेंस बना रखा है। तो इसको बोलते हैं ज़ोडाइकल डायग्राम। ये हो जाएगा हमारा ज़ोडाइकल डायग्राम, ठीक। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज क्विकली। मैच द फॉलोइंग। साइंस ऑफ अर्थ मैपिंग, अर्थ की मैपिंग करना है, यानी कि अर्थ को राइट करना, तो वो क्या हो जाएगा, जियोग्राफी। साइंस ऑफ ऑल लिविंग मैटर, जितने भी लिविंग मैटर्स हैं उन सब की स्टडी करना है, यानी साइंस ऑफ लाइफ, लाइफ की जो साइंस है वो क्या हो जाएगी, बायोलॉजी। साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट,
ह्यूमन डेवलपमेंट की जो साइंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी। साइंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की जो साइंस है तो बोटेन होता है प्लांट्स, तो ये जगह बॉटनी। साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ कंपोजिशन मतलब होता है उसका जो संगठन है, कैसे कैसे अर्थ बनी हुई है, तो इसकी स्टडी कहाँ पे हम करेंगे, जियोलॉजी के अंदर। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना उसका, तो वो हो जाएगा हमारा जियोलॉजी। एनिमल लाइफ की स्टडी, एनिमल जोएंस एनिमल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा जूओलॉजी। इसको पढ़ते हैं जूओलॉजी, जूओलॉजी सॉरी जूओलॉजी, जूलॉजी नहीं है ये, ठीक है, जूओलॉजी। साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनकी साइंस कौन सी होती है, हेवनली बॉडी मतलब स्टार्स की बात हो रही है, एस्ट्रोनॉमी जगह एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स शेप्स, फिगर्स और शेप्स की जो स्टडी की जाती है वो किसमें की जाती है, यानी कि उसको उनको जो मेजर करेंगे हम, अर्थ को मेजर कर रहे हैं, अर्थ के जो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं ना, अर्थ में अवेलेबल जो शेप्स हैं उनको, तो उसको हम बोलेंगे जियोमेट्री। थियरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स, इन्फ्लुएंस मतलब होता है इफेक्ट, प्रभाव। सिद्धांत है थियरी ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका सिद्धांत प्रभाव ऑफ प्लैनेट्स का जो प्रभाव होता है स्टार्स का ह्यूमन इवेंट्स पे, मानव घटनाओं पे जो इसका प्रभाव होता है, तो उसकी थियरी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। इसी तरीके से आपने ये एक्सरसाइज खुद से करनी है। तो पहला इसमें सेलर अमंग द स्टार्स, स्टार ओके, पहला है हमारा यहाँ पे सेलर अमंग द स्टार्स, यानी कि जो स्टार्स में सेल करता है, यात्रा करता है, तो वो क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री, उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉट। ठीक, सेलर ऑफ द यूनिवर्स, कॉस्मोनॉट। सेल्फ रूल को क्या बोलेंगे, सेल्फ मतलब ऑटो, रूल मतलब नोमोज हो गया, तो हो जाएगा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या हो जाएगा हमारा, सेल्फ रूल। डायग्राम ऑफ पाथ्स ऑफ सन मून एंड प्लैनेट्स, कौन सा डायग्राम, कौन सा चित्र जो कि सन मून और प्लैनेट्स को दिखाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ोडिएक। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू का जो एग्जामिनेशन करेंगे, लिविंग हो गया बायो, एग्जामिनेशन होता है व्यू, बायोप, ये हो जाएगा बायोप्सी, ऑप्सिस मतलब होता है व्यू। ठीक, तो उसके बाद ये यस नो है, ये आपने खुद से करना है। डू बॉटनिस्ट स्टडी एनिमल लाइफ, नो, बॉटनिस्ट क्या करता है, प्लांट लाइफ को स्टडी करता है, तो ये हो जाएगा नो। इसी तरीके से जो आपने इनको आगे देखना है। अच्छा ये देखो, वॉज इंडिया ऑटोनमस इन 1980, 1980 में इंडिया ऑटोनमस था, यानी सेल्फ रूल थी इंडिया के पास, यस। ठीक, तो इज एस्टरिक नहीं होगा, एस्ट्रोनॉट, इज एस्टर, एस्टर जो है एक रेक्टेंगुलर फ्लावर होता है, नहीं, ये होता है हमारा स्टार शेप्ड फ्लावर। इस तरीके से जो हमारा सेशन 12 भी हो गया है ख़त्म, कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। टेक केयर, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।